रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड मिलिंग। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ आपके लिए वो है मसाला मकरोनी, जो बहुत डिलीशियस बनी थी, सो टेस्टी बनी थी और उसकी जो लुक थी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ठीक है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसमें जो मैं आपको रेसिपी के दौरान टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी अपने फॉलो करने हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने पानी ऐड कर लिया है और खुला पानी लेना है, आपने ज़्यादा पानी लेना है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल के ऐड करूँगी। ये दोनों चीज़ें आपने बॉइलिंग के दौरान ज़रूर डालनी है। साथ ही मैं इसमें मकरोनी ऐड कर दूँगी। मकरोनी के मैंने 2 पैकेट लिए हैं। आप इसको कम ज़्यादा अपनी रेसिपी के मुताबिक बना सकते हैं। और एक टिप मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जब भी आप मकरोनी बनाएं आप हमेशा स्पून जो इस्तेमाल करें वो लकड़ी का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये एक टिप है। इस सब मैंने इसको बॉयल करके साइड पे कर लिया है। अब इसका जो मेन स्टेप है हम उसकी तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने वेजिटेबल जो लिए हैं, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे। अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, 2 मैंने खाने के चम्मच जो है मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। 2 से 3 टेबल स्पून मैं केचप ऐड करूँगी। कम से ज़्यादा आप कर सकते हैं, ऊपर भी बच्चे ऐड कर लेते हैं केचप। ठीक है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस, ये दोनों चीज़ें ऐड करूँगी। और मैंने जो चिकन लिया है वो मैंने बोनलेस भी लिया है और साथ में इसको हड्डी वाला मिक्स लिया है। मैं आपको बताऊँगी आगे जाके अपने किस तरह इसको करना है। ठीक है, और एक मैंने साथ में ले ली है शिमला मिर्च ले ली है, एक उसको चॉप कर लिया है रफली। और एक गाजर थी और बंद गोभी। इसको आप किसी भी शेप में चॉप कर सकते हैं एज यू विश। इसमें नॉट हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं होता कि आपने इसको लंबा ही काटना है या चौकोरी काटना है या पीसेस में काटना है, जिससे आपको पसंद है आप इसको काट लें। ठीक है, ये 4 वेजिटेबल्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी ये ड्राई मसाले मैंने जो ऐड करने हैं वो है 1/2 टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, 1/2 टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टी स्पून सूखा धनिया, 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून घी ले लिया मैंने, पैन में डाल लूँगी। इसमें सब मैंने पहले गोश्त को, मैंने जो चिकन है उसको मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा कलर दूँगी। फ्राई करने के बाद मैंने इसको निकाल लेना, मैंने इसको बॉयल कर लेना अलग से एक साइड पे। इसका स्टॉक हम भी इसको साइड पे रखेंगे, स्टॉक भी हमारा ऐड होगा। नेक्स्ट फिर हमने उसी ऑयल में मैंने बाद में डाल दी थी गाजर, डाल दी थी, उसको मैंने सौते कर लिया। गाजर जो है हमारी थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए मैंने सबसे पहले गाजर ऐड करनी है, उसको सौते करना है। जैसे इसका कलर इस तरह का आ जाएगा, आपने नेक्स्ट उसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो हम ऐड करेंगे। वो नेक्स्ट वेजिटेबल्स हम सारी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता हम लोगों ने। गाजर थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हमने उसको पहले सौते करना है 2 से 3 मिनट्स के लिए। अब 2 से 3 मिनट्स मजीद वेजिटेबल्स जो हमने ऐड किए हैं वो सौते करेंगे उसको। उनको सौते के बाद करने के बाद में जो लास्ट में मैंने ये बंद गोभी ऐड की है, क्योंकि ये सबसे नाजुक सब्ज़ी है हमारी, जो हमने सबसे एंड पे ऐड करनी है। ठीक है जी, जल्दी हो जाती है। ये चीज़ों का आपने फॉलो करना है जब भी आपने मकरोनी बनानी है, इन चीज़ों को फॉलो करना है। ओके, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो मैंने आपको बताऊंगी ड्राई मसाले ऐड करने हैं। इसमें मैंने जो नया ड्राई मसाले जो मैं आपको बता रही थी वो मैं आपको चेक करा देती हूँ। ब्लैक पेपर था 1/2 टी स्पून, नमक मैंने हम लोगों ने मकरोनी में भी ऐड किया हुआ ऑलरेडी। इसमें मैंने चॉप गार्लिक ऐड किया है, साथ मैंने 1/2 टी स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टी स्पून सूखा धनिया, 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर। तो ये सब चीज़ें इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको ये इसमें अब नया ऐड हुआ है वो है गार्लिक। गार्लिक को मैंने रफली चॉप किया था, आपने ये ज़रूर डालना है, इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। ये हमारे जो रेस्टोरेंट स्टाइल में जो मकरोनी ऐड होती है, जो बनती है हम खाते हैं, उनमें ये बिल्कुल गार्लिक चॉप गार्लिक ऐड होता है, तो आपने ज़रूर इसको डालना है। ठीक है, या आप रेसिपी जैसे मैं आपको बता रही हूँ फॉलो करेंगे तो बहुत डिलीशियस बनेगी इंशाल्लाह। इसी तरह हमने इसे 2 से 3 मिनट्स के लिए हमने इसको इसी तरह चलाना है ताकि जो हमारे जो ड्राई मसाले हैं बिल्कुल अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं हमारी वेजिटेबल्स में। इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रही थी कि एक तरफ मैंने चिकन हमारा बॉयल हो रहा था, साथ में मैंने यहाँ पर मैंने मसाले जो हमारे लिक्विड है मैंने सिरका डाल दिया। इसको मैंने साथ थोड़ी देर बाद स्टर फ्राई करूँगी, थोड़ी देर के लिए। चम्मच आपने हिलाना है ताकि हमारे नीचे मकरोनी जले नहीं। ठीक है, इसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है चिली सॉस। यहाँ मैंने चिली सॉस ऐड कर दी है। सॉस चीज़ें आपने एंड पे ऐड करनी है ड्राई मसाले डालने के बाद। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दूँगी। दोनों सॉसेस डाल दी
दोबारा मिक्सअप करेंगे, स्टर फ्राई करेंगे इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए। अब हमारे जो सारे मसाले जो हम लोगों ने ऐड करने हैं वो हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। अब हमने इसमें जो काम करना है वो हमने चिकन ऐड करेंगे लास्ट में। हमने इसको चिकन जो मैंने एक साइड पे बॉईल हो रहा था उसका स्टॉक मैंने अलग कर लिया और चिकन मैंने साइड पे करके रख लिया हुआ है, वो मैं बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें वो ऐड करूँगी। लुक एट दिस, मैंने ये इसमें चिकन ऐड कर दिया। पहले मैंने उसको हल्का सा फ्राई किया था ऑयल में, फिर मैंने इसको लास्ट निकाल के मैंने उसी ऑयल में वेजिटेबल्स को फ्राई किया, उस बाकी मैंने उसको निकाल के चिकन को मैंने बॉयल कर लिया और रफली इसको मैंने छोटा छोटा चॉप भी कर लिया है। ठीक है, आपका जो उसका स्टॉक है आपने उसको फेंकना नहीं है, स्टॉक आप हम इसी चिकन का स्टॉक हम लोगों ने ऐड करना है इसमें। यही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो रेसिपी है जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में इस्तेमाल होती है। वो स्टॉक को इसी तरह इसके अंदर यूज़ करते हैं ताकि मैक्रोनी का इन्हांस हो जाए टेस्ट। इसमें मैंने छोटी सी छोटा टमाटो से मैंने काट लेना है, उसको मैंने ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, ये आपके पास अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर दें, डोंट, इसमें टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेज में आके हम मकरोनी ऐड कर देंगे। मकरोनी आपने आराम आराम से डालनी है ताकि वो, देखिए मकरोनी आपके सामने देखिए बिल्कुल खुली हुई है, चिपकी हुई नहीं है, अलग अलग है। और आपने इसी का ध्यान रखना है, आपने ऑयल ऐड करना है जब आपने इसको बॉयल करना है और नमक भी ऐड करना है ताकि मकरोनी में भी टेस्ट आ जाए। ठीक है, इसमें मैंने इस तरह डालती जाऊँगी, उसको मिक्सअप करती जाऊँगी, डालती जाऊँगी, मिक्सअप करती जाऊँगी। यहाँ पे आके जब आप मकरोनी ऐड कर लेंगे मैंने थोड़ा सा स्टॉक भी डालना है। ठीक है, स्टॉक आपने इस स्टेज पे आकर डालना है ताकि उसमें मकरोनी में भी इसका स्टॉक, चिकन का स्टॉक ऐड हो जाए, टेस्ट उसको आ जाए। बहुत डिलीशियस बनी थी, आपने रेसिपी को फॉलो करना है बिल्कुल इसी तरह और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी है। इसके साथ साथ मैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली रेसिपी उस वक्त मिल जाए। अब इस स्टेज में मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड कर दिया है। केचप के बारे में मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप इस स्टेज में अगर आपके पास कम भी लग रही है तो जब आप सर्व करते हैं तो उस स्टेज में भी आप केचप ऊपर ऐड कर सकते हैं। बच्चों को अगर ज़्यादा पसंद है केचप तो आप उसको एट द एंड ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे आकर मैंने जब केचप ऐड करनी है तो मैं बिल्कुल जो चूल्हा है वो बंद कर दूंगी, स्टोव का बिल्कुल जो बिल्कुल आपने बंद कर देना। अच्छी तरह आपने हिलाना है क्योंकि इसको हिलाने में 1-2 मिनट लग जाते हैं। प्रॉपरली आपने प्रॉपरली हिला लेना पूरी अच्छे तरीके से, प्रॉपरली सारा एक दूसरे के साथ वो जो मसाला है वो पूरे मकरोनी में ऐड हो जाए। ये इसकी लुक दिया कीजिएगा। ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको नज़र आ रहा है, सब सब्जियां, सब चीज़ें। और फाइनल लुक आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत डिलीशियस बनी थी और ये देखें माशाल्लाह से ये इसकी लुक है, चेक करें। इसलिए मैं कह रही थी सो डिलीशियस, सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये बिल्कुल इसी के साथ मैच होता है। आपने इस डिश को ट्राई करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मज़ीद रेसिपी आप जो करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और आपने जो मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मज़ीद जो अच्छी लगती हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, मुझे आगाह कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ मैं आपको थैंक यू करूँगी, आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच की। जी अल्लाह।